इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश भर में आज हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। पटना का हनुमान मंदिर हो या फिर दिल्ली का हनुमान मंदिर या फिर उज्जैन के ही महाकालेश्वर की बात क्यों ना करें, वहां भी जो है भस्म आरती की गई। हनुमान जयंती के मौके पर पटना के हनुमान मंदिर में सुबह से ही मंदिरों में जो है वो भक्तों का तांता नजर आया। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो भी जो है हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर पहुंची, विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हनुमान जयंती के मौके पर उन्होंने देशवासियों को बधाई दी है और साथ ही हनुमान जी की पूजा अर्चना करते वो भी नजर आए। कुछ अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें अभी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और हनुमान जयंती को लेकर के श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है वो तस्वीरें देख करके आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें हनुमान जयंती की तो हिंदू धर्म में चैत्र को 12 महीने में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में हिंदू नववर्ष, एकादशी, प्रदोष समेत चैत्र नवरात्रि जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं, परंतु चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि हनुमान जी की पूजा अर्चना को समर्पित है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक चैत्र महीने की पूर्णिमा को बजरंगबली का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाता है। इस साल 12 अप्रैल 2025 यानी कि आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसे हनुमान जयंती भी कहते हैं। इस दिन महावीर हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही साधक को बल, बुद्धि, वृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को 8 सिद्धियां व 9 निधियां प्राप्त है और वह वर्तमान में भी सशरीर धरती पर मौजूद है। यदि सच्चे प्रेम भाव से उनका स्मरण किया जाए तो व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण होता है। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर न केवल घरों में बल्कि देश भर में बड़े ही धूमधाम से वीर बजरंग की पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। इस दौरान सभी एक दूसरे से गले मिलकर शुभकामनाएं भी देते हैं। पटना की बात करें तो पटना में हनुमान जयंती के अवसर पर पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं कर्नाटक के कुलबर्गी की बात करें तो वहां भी हनुमान जयंती के मौके पर कोरांटी हनुमान मंदिर में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश में भी हनुमान जयंती के मौके पर प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और उन्होंने वहां पर विधि विधान के साथ पूजा की। हनुमान जयंती के मौके पर यूपी के वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और वहां भी भक्तों का तांता जो है वो सुबह से ही मंदिर में देखा गया। अयोध्या में की बात करें तो अयोध्या में भी हनुमान जयंती के मौके पर सरयू नदी में पवित्र डुबकी जो है वो भक्तों ने लगाई और फिर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर में श्रद्धालु जो हैं वो आरती करते नजर आए। हनुमान जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अगर हम अयोध्या के हनुमानगढ़ी की बात करें तो यहाँ पर हर दिन भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन आज हनुमान जयंती के मौके पर हनुमानगढ़ी में एक अलग ही नज़ारा नजर आया। मध्य प्रदेश के पाढुर्णा की बात करें तो वहाँ भी हनुमान जयंती के मौके पर जाम सावली हनुमान मंदिर में श्रद्धालु जो है वो आरती उन्होंने की और फिर विधि विधान के साथ हनुमान जी का प्रसाद भी वहां पर लोगों के बीच वितरित किया गया। दिल्ली के हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के मौके पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मरघट हनुमान मंदिर जो है वो वहां पहुंचे। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी हनुमान जयंती के मौके पर करौल बाग स्थित संकट मोचन धाम सिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करती नजर आई। हनुमान जयंती के मौके पर आम से लेकर खास हर कोई जो है इस पर्व की शुभकामनाएं देने के साथ साथ धूमधाम के साथ और श्रद्धालु जो है उत्साह के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने हनुमान जयंती के मौके पर देश के लोगों को शुभकामनाएं दी है। काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये 25वां वर्ष है। 25 वर्ष से हम लोग लगातार इस हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आते हैं और ये हम सब काशीवासियों का सौभाग्य है कि आज यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में ये हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हम सब लोग
मंगल कामना करते हैं देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, काशी वासियों के लिए कि ये धर्म की नगरी, ये धर्म का संदेश देने वाली नगरी, गंगा जमुनी तहजीब की नगरी जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को संदेश देता है। आज हम सब लोग हनुमान जी के जन्मोत्सव में यहाँ शामिल हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। बड़े आयोजन समाज के द्वारा किए जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं आज हनुमान जयंती के अनेकों उत्सव दिल्ली में उनमें सम्मिलित होने वाली हूं और मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती हूं कि उनके मुख्यमंत्री के नाते आप सबके खुशियों में शामिल होना भी मेरी जिम्मेदारी है। आपके सुख दुख में मैं खड़ी हूं और बाबा की कृपा दिल्ली पे ऐसी बने कि जितनी आसुरी शक्तियां हैं वो अपने यथास्थान वापस चली जाएं और जो शक्तिमान एनर्जी है दिल्ली के लिए पॉजिटिव दिशा में काम करने वाली, वो सभी एनर्जाइज हो जाएं, वो काम करने की दिशा में चल पड़े। मिल करके दिल्ली को हमने बेहतर दिल्ली बनाना है और बाबा की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। दिल्ली सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो। इस दिशा में जो हमारी सरकार ने काम करना है, बाबा की कृपा से निरंतर हम लोग इस काम को करेंगे। शक्ति उन्होंने देनी है, ऊर्जा उन्होंने देनी है और मेहनत हमारी रहेगी। दिल्ली की जनता की आशाएं हम पूरी कर पाएं। आज बाबा के चरणों में मैंने यही कामना की है कि दिल्ली उन्नति की राह पे अग्रसर हो, विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली काम करेगी और देश की ताल में ताल मिलाएगी। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ में दिल्ली जो है आगे बढ़ेगी। आप सबको, पूरी दिल्ली को मेरी ओर से हनुमान जयंती की कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। हनुमान जयंती के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। भगवान हनुमान जी अजर अमर है, इसलिए भगवान हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के, उनके राम राज्य के स्थापना में जो योगदान दिया, माता सीता की प्रेम, स्नेह, वात्सल्य पा करके जिस प्रकार से हनुमान जी ने हम सबके लिए आजीवन सेवा, संकल्प और असाधारण वीरता का जो योगदान दिया है, वो हम सबके लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। हम सब जानते हैं कि हर कष्ट में, हर दुख में अगर कोई देवता याद आते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी याद आते हैं। बल, बुद्धि, पराक्रम, वीरता, ज्ञान, विनयशीलता, धैर्य, जितने भी गुण हो सकते हैं मानव जन्म में, उन सारे गुणों का एक तरह से वरदान अगर कोई देते हैं उनको पाने का, तो हनुमान जी देते हैं। ऐसे में द्वापर युग में, महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण भले ही रथ हाँक रहे थे, अर्जुन बाण चला रहा था, लेकिन धर्म ध्वजा तो हनुमान जी ने ही हाथ में रखी थी। मेरी अपनी ओर से ऐसे संकट मोचन बजरंगबली की कृपा प्रदेशवासियों पर बनी रहे, मैं बाबा से कामना करता हूं। मैं आज स्वयं इंदौर जाकर के कित पर्वत पर हनुमान जी के उस कार्यक्रम में शामिल होने वाला हूं। हनुमान जी से कामना है वो विकसित मध्य प्रदेश के लिए सभी प्रकार की आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के मौके पर देश के अलग अलग हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। साथ ही आम से लेकर खास हर कोई हनुमान जयंती के पर्व के मौके पर मंदिरों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करता नजर आ रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।